प्यारे बच्चों, फिर से एक प्रैक्टिस चैनल में स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस। यस, देखिए देखिए पूनम जी, द स्मॉल intestine, the small intestine highly cold and small about 7.5 मीटर लॉन्ग। जो छोटा जो आमाशय है ना हमारा पेट वाला, तो इसका जो है 7.5 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 7.5 का कितना सेंटीमीटर हुआ? अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 7.5 का कितना सेंटीमीटर होगा? 750। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। It received secretions from the liver and the pancreas beside which wall secrete juice। जैसे एग्जांपल में अगर आप कोई भोजन लेते हो, अगर आप भोजन करते हो तो क्या करता है? पहले कहाँ भोजन कहाँ लेते हैं? सबसे पहले माउथ, फिर कहाँ जाता है? फिर हाँ नगस में, और आप फिर उसके बाद हाँ। तो ये क्या करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है यानी छोटा मांस है, ये क्या करता है कि यहाँ पे उसको जूस के रूप में बनाता है। जूस मतलब लिक्विड। हाँ, क्यों? और जैसे जूस मतलब पेप्सी नहीं, पेप्सी जूस नहीं, हाँ अनाज को, अनाज हो गया, दाल हो गया, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया पिछले वीडियो में कि पेप्सी चॉकलेट नहीं खाने के लिए क्यों मना किया था कल? इसमें लिखा हुआ था क्या, क्यों बताया था मैंने आपको? क्योंकि उससे हमारे शरीर में नुकसान होता है। बैक्टीरिया हो जाता है, दांत में बैक्टीरिया हो जाती है, कीड़े और कीड़े हो जाते हैं। द लीवर इन द रेडिश, द ब्राउन, द ग्लैंड सिचुएशन, द अपर पार्ट्स, द एडोमेटेड राइट साइड किधर होता है? इधर क्या होता है कि एक खाना आकर यहाँ पर जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट द बॉडी, फिर सबसे बड़ा बॉडी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ग्लैंड के ऊपर, इसे ग्लैंड कहा जाता है। ये आपका एक फिगर बताया है, अब इसके बारे में बताएंगे बाद में, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इट इज सेक्रेटरी जूस, उस जूस का नाम क्या है जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन पच जाता है, उसका नाम है बिलेज जूस। क्या नाम है? बिलेज जूस। दैट इज द स्टोरेज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेयर एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द डाइजेशन द फैट। जब हम भोजन पच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। और उसी के द्वारा हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है, फैट। वसा किससे मिलता है? फैट अणु, ऑयल से, चिकनी तिल से, ठीक है, घी नहीं, आलू नहीं, जो तेल के द्वारा बनता है, ठीक है, चीज, हाँ चीज, हाँ पनीर बोल सकते हो आप, पनीर बोल सकते हो आप। इसके बाद द पेंसिलिया लॉर्ज इज द क्रीम द कलर एंड लोकेट द बेलो। वो कौन सी कलर के हो जाती है शरीर के अंदर? क्रीम कलर पता है ना? ठीक है। द ब्लू एंड द पेंसिलिया जूसी द एग द कार्बोहाइड्रेट द फैट प्रोटीन चेंज इन सैम्पलर। जब हम भोजन करते हैं 3 चीज प्राप्त होती है शरीर के अंदर में, एक कार्बोहाइड्रेट, एक फैट, एक प्रोटीन। अंडा से क्या प्राप्त होता है? सही बोल रहा है अनु सही बोल रहा है पक्का? अब देखिए, अब इसमें बताते हैं हम, यानी कि सबसे पहले स्मॉल स्टंट के बारे में किसने बताया था, कोई ध्यान रखिएगा। द वर्किंग ऑफ स्टोमिक डिस्कवर द स्टंट एक्सीडेंट्स द 1822 मैन नेम अलेक्सिस मार्टिन। इसमें बताया था स्टोमिक के बारे में, जो भी आज पढ़ रहे हो पेट के बारे में कि हमें पेट में खाना ज़्यादा पचता है, तो सबसे पहले 1822 में बताया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था अलेक्सिस मार्टिन ने। पास द बैडली द शॉर्ट गन, एक रहने वाला अमेरिकन का था, अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था? अमेरिका का। हाँ। द ब्लूड द सीरियसली डैमेज द चेस्ट द बीट मेड। इसको एक्चुअली ये हो गया था कि ये ना इसको एक्सीडेंट हो गया था। क्या हो गया था? एक्सीडेंट। तो जब आप देखो जी, अगर इसको एक्सीडेंट नहीं होता, जैसे कि आप देखे होगे, अगर तुम गणित पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, किसी ने पहले पढ़ाया होगा, किसने पढ़ाया होगा पहले? हमने, आप मेरे को किसने पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया, आपने किससे पढ़ाओगे? तो एक परंपरा चली आ रही है। तो यानी कि जो पेट के बारे में, आमाशय के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में जो भी बताया गया, वो सबसे पहला व्यक्ति एक था, ठीक है ना? आगे द अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बिल्टस द डॉक्टर सेव द पेशेंट द क्लोज प्रॉपर्टी bandage and wanting took the opportunity to see the inside of the stomach throughout this hole
ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब देखा कि एक अच्छा सुविधा है जिसमें हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया चीज़। द ब्यूटीफुल, हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति नाम था सेंट मार्टिन, संत मार्टिन। Beaumont the found a stomach by the churning this was, it was secreted fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is complete. फिर बाद में उसको कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है। The party digests food now reaches the lower part of the juice, a small stand where in the stand juice the complete। देखो जी, जो जब जैसे कि मानो जब भोजन करते हैं तो उसमें से आधा भाग स्मॉल में चला जाता है और आधा भाग यहाँ रहता है। जैसे कि आप जैसे मानो कि आपने 10 बजे खाना खाया एग्जाम्पल में, तो 2 घंटे के बाद आपका स्मॉल के पास चला जाएगा और आधा रहेगा ऊपर। तभी तो देखते हो आदमी दिन भर में 2 बार खाना खाता है, 2 बार 3 बार ज़्यादा है ना। तो इसीलिए आधा खाना यहाँ चला जाता है स्मॉल के पास, स्मॉल स्टैंड छोटी हाथ के पास, और बाकी जो आधा 50% खाना यहाँ रहता है, ताकि वो जब बचेगा तो जो ऊपर से नीचे आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में गाड़ी में जब टंकी में जब डीजल डालते हैं तो क्या इकट्ठे जल जाता है, नहीं ना, धीरे धीरे जलता है, जितना वो दूरी तय करेगा, समझ रहे ना, वही चीज़ होती है। यानी जितना जला है उतना ही जला। हमारा शरीर भी उसी की तरह बना हुआ है। द फूड एंड कार्बोहाइड्रेट गेट द ब्रोकन सिंपल शुगर। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज जो है, मानो किसी शरीर में पानी की कमी हो गई, ग्लूकोज, यस बोलो, जैसे ग्लूकोज लेंगे ना तो उससे एनर्जी आएगी। हाँ, और बोलो, हाँ, जिसको बुखार होता है ना, हाँ, उसके लिए भी काम है। बिल्कुल ठीक है, उसको एनर्जी होता है। और दूसरी बात, और क्योंकि ग्लूकोज के अंदर में ज़्यादा चीनी खाने से शुगर की बीमारी होती है, राइट। और दूसरी बात, ग्लूकोज ज़्यादा चढ़ाने से भी नुकसान होता है। ग्लूकोज उतना चढ़ाओ जितना बॉडी, हाँ, यस। फैट इनटू द फैटी एंड ग्लाइसरोल्स एंड प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है कि जैसे हम खट्टा पदार्थ खाते हैं, जैसे आंवला, नींबू खाते हैं ना, उससे हम, हाँ, तो उससे हमारा एसिड प्राप्त होता है। अम्ल किसे कहते हैं? जो खट्टा पदार्थ खाते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब हम आते हैं हिंदी की ओर। देखिए, देखो, क्षुद्रांग लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। अत्यधिक कुंडली के नली या क्रीक अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है, और इसके अतिरिक्त इसकी भीति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। जैसे कि जब आप भोजन करते हो, है ना, तो उसकी जो शरीर से लगा हुआ जो चीज़ है उससे भी कुछ रस प्राप्त होती है। रस मतलब ताकत, प्रोटीन वगैरह। यह क्रीक के गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। कौन सी कलर की होती है? लाल भूरे रंग की होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित होता है, जो एक थैली में संग्रहित होकर, एक थैला होता है, थैला जानते हो, जैसे थैले पे कोई सामान ले जाते हो, तो उसी तरह हमारे, जैसे कि देखा होगा गाड़ी के अंदर में एक थैला होता है ना, डीजल टंकी, वही थैला हमारे शरीर के अंदर थैला होता है, ताकि वो पूरे खाने को स्टोरेज करता है। जो यहाँ पे, हाँ, इसी पिता से कहते हैं। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें फैट का निर्माण करता है, फैट यानी वसा। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जब उसमें भोजन करता है तो उसको काले रंग में परिवर्तित कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित, अपने आप से बदल जाता है, और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आसनीय रूप से पचा भोजन जब अब क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अमीनो अम्ल में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है।
समझ गए ना। जब देखो जी, जब आप भोजन करते हो ना तो धीरे धीरे पता चलता है ना कि आपको प्रोटीन मिल रहा है कि फैट मिल रहा है, क्या वसा मिल रहा है, आपको डायरेक्ट पता थोड़ी चलेगा। जैसे इंसान मानो कि कोई आदमी ज़्यादा दूध पी रहा है तो उसको कितना देर में पता चलेगा कि उस शरीर में एनर्जी मिल रहा है? 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बताओ कितना दिन में लगेगा कि भाई हाँ सही हो गया? 1 दिन 2 दिन गलत, 10 दिन कम से कम 10 दिन। जैसे कि गाड़ी में मानो कि गाड़ी को खराब हो गया, उसमें तुम डीजल डाल रहे हो, अब पहले से खराब है, आपने भरवाया तो आपको किसे पता कि सही है? उसे चला कर देखोगे ना 1-2 दिन, हाँ तो पता चलेगा हाँ यार अब डीजल पहले जैसे डीजल खा रहा है। समझ गया? वही ये इसमें ये बताया, क्लियर हो गया? आगे देखो। इसके बाद अब आइए, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमासिक कार की खोज। सबसे पहले 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली के लगने के कारण पूरी तरह घायल हुआ। मतलब कि ये आदमी घायल हो गया था, यही इसी कारण डिस्कवर हुआ 1822 में, क्लियर हो गया। और गोली से पक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब उसकी गोली लगने से ना शरीर जो है क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब क्षतिग्रस्त का मतलब होता है कि खत्म, टुकड़ा, हाँ वही मानते। अमाशय में एक छिद्र हो गया, अमाशय जो है ना छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूलॉट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय के छिद्र भली बंद कर न सका। मतलब बाद में उसकी जो छिद्र था ना वो बाद में बंद नहीं कर सका। छिद्र मतलब थे, हाँ छेद। तो परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भीति से तरल अस्रावित हो रहा था। जो भोजन को पचा सकता था उसने यह भोजन अमाशय तुरंत में भी तभी खुलता जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो सके। बस तभी खुलता है जब भोजन पूरा हो सके। तो यहाँ इसमें से जितना मैंने पढ़ाया इसमें से कोई डाउट क्वेश्चन, किसी को अगर डाउट है तो मैं रेडी हूँ। किसी को कोई डाउट हो, जो मैंने इतना क्वेश्चन मैंने बताया तो जो मैंने रीडिंग किया कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी दिमाग में? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। अगर डाउट नहीं है तो फिर आप देख लो, आगे बढ़ो। डाउट आपको? तो टाइम observation in the small intestine. The digest food can now pass into the blood vessel in the ball of the intestine. देखो जी, जब आदमी भोजन करता है ना तो क्या बनता है शरीर के अंदर? खून बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? 4। बहुत बढ़िया, बताइए। एक तो होता है प्लाज्मा, यस, और एक होता है प्लेटलेट्स, अच्छा वेरी गुड, और एक होता है श्वेत रंग, और WBC, हाँ, और एक होता है RBC। RBC। वाह पूनम जी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब जो है अभी मैं इसमें उतना चलो बता देता हूँ। चलो बता देता हूँ। RBC जो होता है रेड ब्लड से, जो पहला जो खून होता है रेड ब्लड, इसमें नहीं लिखा है रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल क्या होता है? इसके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और 120 दिन तक। राइट। और 120 दिन तक इसमें कंट्रोल रहती है, ठीक है। RBC जो होता है 3 तरह के खून होते हैं, 4 तरह के, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब हिंदी में होता है लाल खून, सफ़ेद खून, और एक प्लाज्मा खून, और एक प्लेटलेट्स खून, राइट। और लाल खून इसलिए होता है, अब देखा होगा आदमी के अंदर में लाल खून नहीं क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि लाल खून के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, लाल खून, राइट, रेड ब्लड, ओके। और W के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो WBC है ना, किसमें पाया जाता है? वाइट, जैसे कि जब कट जाता है, देखा होगा आपने, कट जाता है तो थोड़ी बार उसमें खून होने जाती है, सफ़ेद से निकलती है ना। हाँ, और सफ़ेद खून अगर नहीं होगा तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर जो कीटाणु है ना वायरस, वो फिर बीमारी बना देगा। इसलिए सफ़ेद खून हर एक लोगों के पास होता है शरीर के अंदर, सब में होता है वो। हाँ होता है, किसी से दब जाता है तो हाँ हाँ white हाँ, knight। इस सब में होता है वो, ठीक है। तो आगे विश्लेषण में बाद में बताऊँ, क्लियर।
पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, बाकी आगे, ठीक है ना। द इनर बॉल द स्मॉल स्टैंड है 1000 फिंगर लाइक द ग्रोथ, दे आर कॉल्ड बिली एंड बाइलस। कैन यू guess the role of billy could be in the stand? The billy increase the surface area for observation of the digestion food. Each bilious has a network of thin and a small blood vessel close to its surface. The surface of the billy absorbs the digested food material. The absorbed substance are transported. यानी कि देखिए, जब आप भोजन करते हो ना, याद देखो जी, या तो भोजन बना रहे हो या पौधों से भोजन बन रहा है, अपने आप से बनता है, पौधे बनाता है, बिल्कुल प्लांट। तो क्या होता है ना कि उसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर आप भोजन कर रहे हो तो आपके अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? भोजन मुंह में लेते हो ना, धीरे 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 स्मॉल से आता जाता है, फिर वो पचता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? आना जाना, ठीक ना। उसके बाद द मटेरियल ऑब्जर्व सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड विजन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दिस यूज द बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द। देखो जी, अलग अलग जानवरों में, अलग अलग कीड़ों में अलग अलग तरह के खून प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल इंसान होता है, इंसान जो है, कुछ इंसान ऐसे भी हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं। यस, तो उनका खून का एक्यूरेसी अलग होगा, और जो सिर्फ मांस खाएगा उसकी खून की एक्यूरेसी अलग होगा, और जो अनाज खाएगा उसका खून की एक्यूरेसी अलग होगा। समझ लो ना, क्योंकि अनाज का खून जो होती है उसकी अलग रूट में जाती है, अलग रूट में होती है, मतलब जो सिर्फ शाकाहारी खाती है। समझ लो ना। तो इसमें ये बता रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि फंगी, ऐसे वाले बहुत सारे ऑर्गन्स होती है, कवक है ना, शैवाल, बहुत सारे वायरस है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट द बॉडी, अब हमारे शरीर क्या मांगता है? प्रोटीन मांगता है। दिस इज द कॉल्ड एसिमिलेशन इन द सेल ग्लूकोज ब्रेकडाउन। अभी आ गया ग्लूकोज की नाम आ गया भाई। जब मानो कोई आदमी बहुत कमजोर है तो लोग क्या चाहते हैं? ग्लूकोज। क्यों? पानी कमी है। इन द सेल ऑफ द ऑक्सीजन इनटू लेवल, ग्लूकोज के साथ क्या चढ़ाना चाहिए? ऑक्सीजन गैस, लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिल्कुल भाई, ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। एंड द एनर्जी रिलीज, और उसमें से रिलीज क्या होगा? एनर्जी होगा, फिर उसे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। द फूड ऑफ द रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लॉर्ज इंटेस्टाइन। तो इसी को कहा गया लॉर्ज इंटेस्टाइन, जिसमें से किसको कहते हैं? जिसमें ग्लूकोज मिलता है, चढ़ाना पड़ता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उसको क्या कहते हैं? लॉर्ज इंटेस्टाइन। बढ़िया। जिसको चला नहीं जाता ना, उसको डॉक्टर बोलता है ग्लूकोज चढ़ा दो। हाँ, द लॉर्ज इंटेस्टाइन इन वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लॉर्ज इंटेस्टाइन होता है ना, जो बड़ी आंत होती है, वो कभी छोटे तरफ होगा, कभी बड़े तरफ होगा, मतलब हाँ, जैसे किडनी हमारे दो होते हैं ना शरीर के अंदर, होते हैं ना। हाँ, अगर एक किडनी अगर खराब हो गई, बिल्कुल, दारू पीने से आपकी किडनी खराब होती है। दारू, सिगरेट, बीड़ी, हाँ, कोई भी नशा की चीज, वो और किडनी खराब होती है, लेकिन कैंसर की बीमारी हो जाती है। हाँ, और इट इज अबाउट 1.5 मीटर इज लेंथ। कितने मीटर लेंथ होता है ये वाला पेट वाला? 5 मीटर। इट इज अ फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। भाई, आप अधिक पानी लोगे, अधिक नमक चीज खाओगे तो आपको अनडाइजेस्टेड हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। देखते नहीं हो, स्वाद में नहीं लगता। देखते नहीं लोग ज़्यादा, वो जो काले वाली जो नमक नहीं होती है, लोग ज़्यादा नमक, क्योंकि अच्छा लगता है ना खाने में, ज़्यादा खाएगा, उसकी ज़्यादा सलाद में देता है, ज़्यादा उसका चाट मसाला, हाँ, ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना चाहिए काले नमक को, क्योंकि खून को नुकसान करता है। उसमें कई तरह के मसाले हैं। नमक को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नमक करना चाहिए सफ़ेद वाली, पर काले वाली ज़्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, सही बोल रहा है। हाँ, सही बोल रहा है। तो ये जो लड़का जो बता रहा है, बहुत बढ़िया लड़का बता रहा है। हाँ, इसके जैसा कोई बता नहीं रहा है।
बहुत बड़े बता रहे हैं, ठीक है। द रिमेनिंग द वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज द सेमी सॉलिड फेसेस। द फेशियल मैटर रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इगेशन। तो इसी को कहा क्या आएगा, समय से अगर भोजन करते तो उसे क्या कहते हैं, इगेशन करते हैं। अब देखिए शुद्धांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भीति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रकार में अवशोषण करते हैं। जब भोजन कहाँ चला जाता है, रुधिर में चला जाता है, तो उसी को कहते हैं अवशोषण। शुद्धांत की आंतरिक भीति की अंगुली समान उभरी होती है, जैसे अंगुली हमारी होती है ना, उसी के समान उसकी भीति होती है। जैसे हम भोजन करते हैं, भीति मतलब होता है, ये हमारा अंगुली है ना, अंगुली के किनारा होती है, किनारा वाले, तो इसको भीति कहा जाता है। जैसे एक दीवार होती है, भीति हो ना, तभी तो घर बना। तो शरीर के अंदर ये जो है ना किनारा वाला, ये भीति होता है, अंदर पेट है, ओके, कवर। हाँ, कवर, हाँ, दिस इज। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि दीर्घ रोम के आंत्र में क्या भूमिका है। दीर्घ रोम पचे भोजन को अवशोषित होते हुए तल क्षेत्र में बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं को जाल में फैलाता है। दीर्घ रोम के आधार पे पचे भोजन का अवशोषण करता है। मतलब कि अगर शरीर के अंदर में जो दीर्घ रोम है, तो भोजन अगर नहीं पचेगा तो उसका अनापचय हो जाएगा, फिर वो शरीर क्या होगा, काम नहीं करेगा। फिर शरीर क्या करेगा, काम नहीं करेगा, मर जाएगा। दीर्घ रोम की सतह से पचे भोजन अवशोषित करता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जो होता है, भोजन तो हो जाता है, इस शरीर के अनेक भागों तक क्या होता है, प्रोवाइड होता है। हाँ, जहाँ उनका जटिल पदार्थों के बने होते हैं, बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अगर वो बनाने में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब होता है बनाना, इकट्ठे बनाना। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जल में होता है। सही बात है, अगर आप ग्लूकोज लेते हो ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जल। हाँ, तो और ऊर्जा भी मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी, ऊर्जा। भोजन का वह भाग जिसका पाच नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तांत कहते हैं। अगर आपको भोजन नहीं पक रहा है शरीर के अंदर में तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत शुद्धांत की चौड़ी छोटी होती है, जिसका 1.5 मीटर लंबी होती है, पेट वाली। इसका मुख्य कार्य जल और लवणों को अवशोषण करना होता है। हमारे इसका क्या काम क्या होता है, पेट का, जल को लेना और भोजन को लेना, एक काम होता है ना। लवणों को अवशोषित करना, बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और ठोस के मल के रूप में होता है। समय समय पर गुद्दा का मल बाहर निकाल देता है, उसे हम निष्कासन करते हैं। जो मल जो निकालते हैं ना, गंदगी चीज शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, निष्कासन करते हैं। डाउट, निष्कासन इंग्लिश में होता है इगेशन। ठीक है, लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक रहने देता हूँ, क्योंकि बेटा कल करेंगे, कल आपकी खत्म हो जाएगी। और जब तक के लिए नमस्कार।